नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल हिस्ट्री में। आज की कहानी फिर लेकर मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप लोगों को फिर आज एक मैं मुंबई से सटे थाने की कहानी सुनाने वाला हूँ, थाने के मुब्रा की। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि जिस तरह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारकर इस तरह ठिकाने लगाया कि इस साजिश को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। छोटी छोटी बातों को लेकर किस तरह लोग किस तरह का कांड कर जाते हैं, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बात को लेकर 12 साल के रिश्ते को संसार करने वाली ये कहानी सामने आई है। किसी को विश्वास नहीं होगा कि जो लोग 12 साल एक साथ रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज की कहानी में आप लोगों को यही देखने वाला हूँ। लेकिन लगातार जो हमारे इस चैनल क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल और मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा। रोहन लिंबू जो मुझे बर्थडे भी विश किए, उनको उनका धन्यवाद। और हैं आकाश कुमार के बाद है रवि स्नोरी और पुष्पेंद्र। ये लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हर वीडियो में ज्यादातर कमेंट करते रहते हैं। तो आप लोगों का भी कुछ कमेंट होगा, कोई क्वेरी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके भी कमेंट में जरूर लूंगा। और किसी टॉपिक या किसी मुद्दे और किसी केस पर आपको कहानी सुननी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की कहानी को मैं शुरुआत करता हूं। आज की कहानी का जो कहानी है वो मुंबई से सटे थाने के मुब्रा की है। 27 मई का दिन था। 27 मई, आज से 1-2 महीने पहले का मई का, अभी तो जून जुलाई चलने वाला है। तो 27 मई का दिन था। सब कुछ सामान्य था। लोग अपने कामों पर जा रहे थे, सुबह हो रही थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। भाजी वाले भाजी लेकर आके मार्केट में रख रहे थे और लोग अपने कामों पर जा रहे थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई कंपनी जा रहा था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। क्या होता है, मुंबई जैसे शहरों में छोटे छोटे नाले होते हैं। जैसे ये चौल हुई, झोपड़पट्टी ज्यादातर होती है। झोपड़पट्टी और बिल्डिंग भी मिक्स होती हैं ज्यादातर। कहीं कुछ टावर खड़े होते हैं, उसके आजू बाजू झोपड़पट्टी होती है, घर होते हैं, डबल महले के ज्यादा घर होते हैं। तो ये सारे घरों और बिल्डिंगों का पानी एक नाले में जाता है। नाला एक होता है, एरियो के बीच में एक नाला पास होता है। तो अक्सर इन मुंबई जैसे शहरों में नाले होते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं। तो नालों में अक्सर इन पूरे एरिया का पानी जाता है और अक्सर लोग वहां पे रहते भी हैं, उसी नाले के आजू बाजू रहते भी हैं। तो क्या होता है कि मुंब्रा में भी एक नाला होता है। रेती बंदर इलाका था मुंब्रा का, वहां पर नाला होता है। नाले से आसपास से लोग गुजरते हैं, वहीं पे रहते भी हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अचानक वहां से बास आती है यानी बदबू आती है, असहनीय बदबू। यानी लोगों को कंट्रोल नहीं होता कि कहाँ से बदबू आ रही है। चूहा मरा है क्या, कि कोई जानवर मरा है। बास आएगी, थोड़े दिन आएगी, थोड़े घंटे आएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये बास बढ़ती जा रही थी। तो लोगों को शक हुआ और लोगों ने सोचा कि जाकर देखते हैं क्या है। तो लोगों ने जाकर देखा, एक बड़ा सा बोरा है यानी गोनी है, तो उस पर टेप मारा हुआ है, यानी सेलो टेप होता है ना, वो मारा हुआ है पूरा टेप, और उसमें से बदबू आ रही थी। लोगों को अजीब लगा, लोगों को कुछ संदिग्ध लगा। तो लोगों ने क्या किया कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे पुलिस आई, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मुंब्रा पुलिस। तो पुलिस ने क्या देखा, पुलिस ने देखा उसी बोरे को सेलो टेप से लिपटा हुआ है। तो क्या कि पुलिस की टीम ग्लव्स पहरी और बदबू आ रही थी तो मास्क पहरी चेहरे पर। मास्क पहनने के बाद पुलिस की टीम नाले में उतरी। नाले में जब उतरी तो उस बोरे को उठाई, जो बोरा बड़ा सा था जिसपे टेप लपटा था। जब पुलिस ने उस बोरे को खोलने की कोशिश की तो उसमें एक महिला की बॉडी मिली पुलिस को, एक लड़की की लाश मिली। अब लड़की की लाश देखने के बाद पुलिस जान जाती है कि इस तरह किसी ने मर्डर करके ही फेंका है। तो पुलिस अब जांच में जुट जाती है। आपको बता दो, वो बॉडी को पहले पूरी बॉडी का कपड़ा नहीं था, बॉडी पे खाली एक ओढ़नी थी। ओढ़नी के बाद उसे चद्दर में लपेटा था। बॉडी को चद्दर में लपेटने के बाद उस पर टेप मारा। पूरा चद्दर पे टेप मार के चद्दर को गायब कर दिया। पूरा बॉडी को चद्दर से लपेटने के बाद टेप मारकर फिर उसको बोरे में भरकर फेंका था नाले में। सोचिए, इस तरह भरकर उसको फेंका था। फिर पुलिस जब खोली, पूरा चद्दर हटाई, टेप काटी और बोरी खोली, तो उसको पुलिस को एक बॉडी मिली लड़की की। अब उस बॉडी में यानी उस गोनी में कोई सबूत नहीं था कि ये लड़की है कौन। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लड़की है तो है कौन, और ये लड़की को किसी ने क्यों मारा, और ये लड़की का लेना देना क्या है, इस एरिया में कब से रहती है या कहाँ पे रहती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। तो पुलिस के सामने कुछ भी नहीं, पुलिस के हाथ खाली थे कि लड़की है कौन और इसे मारा क्यों कोई। तो पुलिस अब क्या करती, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था।
तो पुलिस ने पहला कदम यह उठाया कि पुलिस ने आजू बाजू यानी आसपास के सभी एरियो में इस लड़की की एक फोटो भेजी शकल की, और पुलिस को ये पहचाना, और पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशन से ये पता लगाने की कोशिश की क्या कोई लड़की आसपास के एरिया से गायब है क्या। ये लड़की का फोटो देखकर पुलिस स्टेशन में भेजी कि क्या ये लड़की गायब हुई है, यानी कोई मिसिंग कंप्लेन आई है क्या पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस के हाथ फिर खाली हो जाते हैं जब पुलिस स्टेशनों से खबर आती है कि कोई भी लड़की के गायब होने का केस अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ है। तो पुलिस के हाथ फिर खाली हो जाते हैं। अब पुलिस के हाथ फिर खाली हो जाते हैं तो पुलिस की टीम, जो पुलिस थी मुंब्रा पुलिस ने तीन टीमें बनाती है इस केस की जांच, क्योंकि ये केस लगातार पेचीदा बनता जा रहा था और केस को सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट था। तो पुलिस ने 3 टीमें बनाई। अब पुलिस के तीनों टीमें ने पहला काम क्या किया कि इस लड़की के तलाश के साथ साथ, पहचान के साथ साथ लड़की का फिर सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। यानी जहां ये बॉडी मिली है उस आसपास के सभी रोड्स के, सभी दुकानों के, सभी घरों की सीसीटीवी खंगालो कि इस एरिया से कोई गाड़ी गुजरी क्या, ये बॉडी कब की फेंकी गई है। तो पुलिस ने पता किया कि ये बॉडी 3-4 दिन पहले फेंकी गई है। 3-4 दिन से ये बॉडी सड़ने लगी, फिर बास आने लगा। तो पुलिस ने 3-4 दिन के अंदर भीतर के सारे सीसीटीवी खंगालने की कोशिश शुरू की। फिर पुलिस ने लगभग सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को कोई अजीब गाड़ी नहीं दिखती है, जैसे मोटरसाइकिल, मैजिक, कोई बंद गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं दिखती। लेकिन पुलिस को एक लाल टेम्पो दिखता है। पुलिस इस लाल टेम्पो पर शक खाती है कि इस लाल टेम्पो ही इस एरिया से गुजरी है कई बार। तो पुलिस पर इस लाल टेम्पो वालों को उठाने का एक जिम्मेदारी आ गई कि इस लाल टेम्पो वाले को उठाओ, कंफर्म ही कर लेते हैं लाल टेम्पो क्यों इधर से जा रहा था। जब लाल टेम्पो के बारे में पुलिस ने पता लगाया तो पुलिस भी हिल गई कि ये लाल टेम्पो तो मिल गया। जब पुलिस ट्रेस की, नंबर निकाली, आरटीओ में भेजी कि लाल टेम्पो किसका है, तो उसका एड्रेस और सब कुछ मिल गया लाल टेम्पो किसका है। तो लाल टेम्पो था सज्जन कुल्लू खान का। सज्जन कुल्लू खान यानी सलमान, इसे सलमान बुलाते थे एरिया में, तो सलमान यानी सज्जन कुल्लू खान। तो जब पुलिस सज्जन कुल्लू खान के घर गई तो ये गायब था, यानी ना इसके घर पे कोई नहीं था। जब पुलिस ने आसपास पूछा कि सज्जन कुल्लू खान यानी सलमान कहाँ पे है, तो आसपास के लोगों ने बताया कि इसकी पत्नी और ये रहते हैं, यानी घर में इसकी पत्नी उमजान, इसकी पत्नी का उमजान मुन्नी नवाब शेख नाम था, जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल थी। ये अपनी पत्नी के साथ सलमान रहता था, लेकिन सलमान गायब है। सलमान और सलमान की पत्नी दोनों गायब है, दोनों नहीं दिख रही थी। घर में कोई नहीं था, घर में ताला था। तो पुलिस को शक हुआ कि ये दोनों गायब क्यों हैं। तो पुलिस को शक तो था ही, लेकिन पुलिस को ये भी शक था क्या पता गाँव गए हो, किसी काम के लिए बाहर गए हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोगों ने मर्डर किया है। तो पुलिस पहले कंफर्म करने की पूरी कोशिश की। तो पुलिस ने पहले इन दोनों की तलाश शुरू की, सज्जन कुल्लू खान की यानी टेम्पो चालक की। तो सज्जन टेम्पो खान की काफी दिनों तक, 2-3 दिनों तक पुलिस ने तलाश की। तो पुलिस ने इसे खोजने के लिए क्या किया कि इसका मोबाइल नंबर पता किया आरटीओ से, फिर इसे ट्रेस करने की कोशिश की। तो ये भी ट्रेस कामयाब नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाली के लोग गए कहाँ, तो गए कहाँ की फिर एक दिन खुफिया मुखबिरों की सूचना पर सज्जन कुल्लू खान को पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता पा लेती है। अब सज्जन कुल्लू खान पुलिस की गिरफ्त में था। अब पुलिस इससे पूछताछ करती है। पहले पुलिस तो ये पूछती है कि तेरी पत्नी कहाँ है। तो ये पहले नाटक करता है कि मेरी पत्नी इधर है उधर है, लेकिन पत्नी के बारे में कुछ बताता नहीं है। फिर पत्नी का जो मनगढ़ंत कहानी बताता है। तो बाद में पुलिस लगातार सबूतों के अभाव में, तू वहाँ क्या कर रहा था, तेरे जहाँ बॉडी मिली तेरी टेम्पो उधर क्या कर रही थी, काफी सवाल थे, तू यहाँ से गया क्यों, घर छोड़कर क्यों गया, काफी सवाल थे, तेरी पत्नी किधर गई। तो ये टूट जाता है। अब सवालों का जवाब देने के लायक नहीं बचता है, क्योंकि सारे सबूत खिलाफ थे। तो कितना झूठ बोलेगा, एक झूठ को छुपाने के लिए इसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, आप लोग जानते हो। तो कितने झूठ को कितने मतलब बार दबाएगा, तो ये टूट जाता है। टूटने के बाद ये पूरी कहानी बताता है कि हाँ वो मेरी पत्नी है, यानी जिसे इसने मारा, जिस बॉडी पाई है पुलिस, जिस बॉडी को रीति बंदर इलाके से, ये इसकी पत्नी ही है उमेजान, और जिसे मुन्नी शेख उसका नाम था, वही उसकी पत्नी है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पुलिस से पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, यानी तूने अपनी पत्नी को मारा क्यों, इस और बेरहमी से इतना पैक करके उसको सैलो टेप से पैक करके फेंक दिया रेती बंदर इलाके में। तब ये बताता है कि 2012 में मेरी शादी हुई थी, यानी साल 2012 में इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद ये लोग खुश थे, शादी नई हुई थी, खुश थे।
अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, मुंब्रा में रह रहे थे, अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है कि इन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। अक्सर जितने केस आप सुने होंगे अक्सर ये दोनों के बीच झगड़ा होता है। लेकिन झगड़ा भी होता है तो क्यों झगड़ा होता है, ये भी बड़ा सवाल है। झगड़ा तब ये बताता है कि इसको लगता था कि इसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ये भी केस है। तो इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी शक में इन दोनों का रोजाना झगड़ा होता रहा। 2012 से शादी हुई थी और 2023 में जाकर मर्डर किया। 2012 लगभग 10-12 सालों का समय है, गैप है। इतने सालों साथ गुजारने के बाद, झगड़ा करने के बाद इसने अपनी पत्नी मुन्नी शेख का मर्डर कर दिया। क्या किया कि एक दिन गुस्से में इन दोनों का झगड़ा हुआ और झगड़ा सीमा पार कर गया। जो हरदम झगड़े होते थे उस झगड़ों से काफी बड़ा झगड़ा हो गया और एक गुस्से में अपनी पत्नी का ओढ़नी, क्या होता है कि मुस्लिम लोग थे, यानी मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो ये लोग क्या करते हैं कि सलवार सूट पहनते हैं, अक्सर ओढ़नी गले में रहता है। तो ये क्या किया, गुस्से में आके ओढ़नी को दबा दिया गले में और उसकी मौके पर ही मौत हो गई और ये घबरा गया। अब ये घबरा गया तो करता क्या, अब इससे क्या करता है कि बॉडी को चद्दर में लपेटता है और पूरा सेलो टेप लाकर पूरे टेप से चिपका देता है। सेलो टेप लाकर पूरा टेप से चिपकाने के बाद उसे बोरे में भरकर इतनी बड़ी बॉडी लेके जाए तो जाए कहाँ, तो अभी को बुलाता है, अपने दोस्त को जो पहचान वाला था। ये ऐसा से पूरी कहानी बताता है उसको। कहानी बताने के बाद ये दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग को आइडिया आता है कि नाले में फेंक देते हैं, क्योंकि अक्सर नालों में सूअर कुत्ते मरे होते हैं ना झोपड़पट्टियों में, तो लोग फेंक देते हैं। तो 1-2 दिन तक बास आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये लोग को भी लगा कि इसी तरह इसको भी फेंक देंगे, 1-2 दिनों तक बास आएगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जमाना काफ़ी आगे जा चुका है, लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं या महानगर पालिका को इन्फॉर्म कर देते हैं बास आ रही, क्योंकि लोगों को रहना मुहाल हो जाता है। तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ये सामना आया। तो ये क्या कि अपने दोस्त की मदद से लाल टेम्पो में बॉडी को पैक करके रखा, अपने दोस्त की मदद से जाकर फेंक कर लाल टेम्पो से नाले में फेंक कर बॉडी को आ गया। अब यही गलती भारी पड़ गई। सीसीटीवी में लाल टेम्पो दिख गया और लाल टेम्पो गिरफ्तारी तक ले आ गया। आपने पूरी कहानी सुनी, किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी और हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और कहानी आप कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और अपना जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के भी कोई मन में कोई कहानी है, कोई टॉपिक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर कहानी जरूर सुनाऊंगा। क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्रिमिनल हिस्ट्री।